एवरीवन, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड का एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके 2 जुलाई को परीक्षा की डेट पहले से कई एग्ज़ाम कैलेंडर में दे दी गई है। हालांकि अभी इसका फॉर्म नहीं आया है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, परीक्षा की प्रकृति कैसी है और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा की प्रकृति क्या है। 3 चरणों में पेपर होता है। पहला चरण जो है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। 2014 में जो इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में, तो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन किए गए थे 2014 में आयोग द्वारा उत्तराखंड के। इसमें 2014 में क्या किया गया था, प्रारंभिक परीक्षा में जो बदलाव किए गए थे उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र पर एक वैकल्पिक विषय पूछा जाता था। 2014 तक जो एग्ज़ाम होते रहे थे उसमें जो सेकंड पेपर था जिसकी जगह सीटेट लाया गया, उसमें वैकल्पिक विषय पूछा जाता था जिसको अब समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह अब सीसेट का पेपर लाया गया। तो इसमें पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा और दूसरा पेपर अब सीसेट का होगा। 2014 तक जो था वो वैकल्पिक विषय पूछा जाता था। अब जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं। पहला, जैसे कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी में ही पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन, और दूसरा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण जिसे सीसैट भी कहते हैं। एक ही दिन में होगा और ये टोटल मार्क्स इन दोनों के कितने होंगे, 300 नंबर का पेपर होगी प्रारंभिक परीक्षा आपकी। प्रारंभिक परीक्षा कितने नंबर की होगी, 300 नंबर की, जिसमें जो जीएस पेपर 1 है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 150 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और जो सीसाइड का पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी इसमें, 100 नंबर कितने होंगे, 150। 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और एक और चीज़, इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 उत्तराखंड पीसीएस में। ब्लैक बॉल पॉइंट का ही ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना पड़ेगा आपको पेपर में गोला भरने के लिए। और जो भाषा है, जो पेपर की भाषा है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं, दोनों में प्रिंट होके आएगा। और ये जो सीसाइड पेपर है हमारा, जो 2014 के बाद से इंट्रोड्यूस किया गया इसमें उत्तराखंड पीसीएस में, उसमें 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसका मेंस या फाइनल मेरिट में कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। देखते हैं मुख्य परीक्षा की प्रकृति कैसी है। जो प्री में बच्चे जो पास होंगे, अगर मुख्य परीक्षा में 100 वैकेंसी हो तो उसके 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। मान लीजिए जैसे 100 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे मेंस के लिए, जो मेंस बच्चे लिखेंगे। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा का जो सेंटर है वो सिर्फ हल्द्वानी में दिया गया है और हरिद्वार में आयोग द्वारा केंद्रों पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें मुख्य परीक्षा के साथ पहले जो था 2014 तक, इसमें सामान्य अध्ययन के साथ साथ 2 वैकल्पिक विषय भी दिए गए थे, प्रश्न पत्र पूछे जाते थे 2014 के पहले तक। लेकिन अब उसको हटा दिया गया वैकल्पिक विषयों को, उसके स्तर पर नए सब्जेक्ट का ऐड कर दिया गया। सामान्य अध्ययन के ही पेपर अब बचे हैं उसमें। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, जो मुख्य परीक्षा है वो टोटल कितने मार्क्स की होती है, 1500 नंबर की होती है। और जो जीएस पेपर 1 जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो भाषा का पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो भाषा का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 300 नंबर का होता है। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या आता है मुख्य परीक्षा के, इन भारत का इतिहास आता है, राष्ट्रीय आंदोलन और आर्ट एंड कल्चर आएगा बेसिकली इसमें। इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछ लिया जाएगा और भारत के इतिहास के अंदर तो सब चीज़ें आती हैं। पहला पेपर हिस्ट्री से रिलेटेड है। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, पॉलिटी
सोशल जस्टिस एंड आईआर से रिलेटेड है, ये भी 200 नंबर का होगा। भाषा का पेपर को अगर हटा दे तो बाकी जितने जो मेंस के पेपर बचे उनका मार्क्स 200 ही है। तृतीय प्रश्न पत्र में ये पूछ लिया गया है। चौथा प्रश्न पत्र जो होगा उसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। पांचवें प्रश्न पत्र में इकोनॉमी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। छठे में सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सातवां प्रश्न जो होगा वो सामान्य अभिरुचि और आचार शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही था इस परीक्षा का पैटर्न और इसका सिलेबस मुख्य परीक्षा का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि कैसे क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। तो अभी मैं उत्तराखंड पीछे से रिलेटेड करंट अफेयर की एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जो आने वाले 2 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही कंसाइज वे में बहुत बड़े से जितने भी साल भर की करंट अफेयर है उसको कवर कर दूंगा मैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।